हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। बहू और सास के रिश्ते की जब बात आती है तो उसमें अपने आप ही लोगों के मन में सास को लेकर विलन जैसा भाव आ जाता है। इसके पीछे की एक वजह होती है महिलाओं का अपनी खड़ूस सास को लेकर बातें करना और शादी से पहले दूसरी लड़कियों को सास को लेकर सावधान रहने की सलाह देना। वही दूसरी वजह होती है भारतीय टीवी के ड्रामेटिक सीरियल, जिनमें ज्यादातर समय सास के कैरेक्टर कुटिल या फिर गुस्सैल पर्सनैलिटी के होते हैं। लेकिन जब सास और बहू के बीच नहीं बनती तो क्या उसमें गलती हमेशा सास की ही होती है? क्या सास के साथ हमेशा निगेटिव बातें जोड़ना सही है? ताली दोनों हाथ से बजती है। सच बताए, जब सास कुछ कहती हैं तो क्या आप उसे सहजता के साथ स्वीकार करती या सुनती हैं? क्या आप उनके टोकने को इस एंगल से देखती हैं कि आपकी माँ भी तो आपको चीज़ों को लेकर टोका करती थी? क्या सास के गुस्सा होने पर आप उन्हें इस नज़रिए से देखती हैं कि बड़े होने के नाते जिस तरह आपके पेरेंट्स डांटते थे वैसा ही वह कर रही है? इन सवालों को लेकर ज़्यादातर बहुओं का जवाब न हो सकता है। पसंद अपनी अपनी। मेरी सास को मेरे लाए गिफ्ट पसंद ही नहीं आते हैं, उन्हें तो मेरे सब्जी बनाने का अंदाज ही पसंद नहीं आता। इस जैसी न जाने कितनी बातें बहुएं अपनी सास को लेकर दूसरों से डिस्कस करती हैं। लेकिन क्या कभी वे सोचती हैं कि क्या दूसरों का लाया हर गिफ्ट उन्हें हमेशा पसंद आता है? क्या उन्हें हर किसी के हाथ का खाना पसंद आता है? इन सवालों के जवाब शायद न ही होंगे। पति को लेकर खींचतान। मेरे पति तो मुझसे ज्यादा माँ के साथ ही समय बिताते हैं। मेरे पति तो ये सब्जी सिर्फ अपनी माँ की हाथ की बनी ही खाते हैं, जैसे मैं अच्छा खाना बना ही नहीं सकती। इस तरह के ताने कई महिलाएं अपने पति को मारती हैं। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो क्या यही बहुएं अपने मायके में जाने पर अपनी माँ के हाथ की बनी कोई खास सब्जी खाना पसंद नहीं करती? क्या वे नहीं चाहती कि उनके भाई शादी के बाद भी माता पिता के प्रति वैसे ही बने रहें जैसे वे शादी से पहले मिलकर रहते थे? तो दोस्तों, मैं सास को टारगेट नहीं कर रही हूँ। हर जगह सास गलत नहीं होती तो हर जगह बहू भी गलत नहीं होती। सास अगर किसी पेड़ की जड़ है तो बहू उसका फल, और फल को बहुत सजाया जाता है तब जाकर वह फल कहलाता है। इसी तरह बहू को भी बहुत ही आदर सम्मान से लाते हैं लोग, तो उसे उतना समय दे समझाएं जैसे अपने बेटी को समझते हैं। अगर उससे कोई गलती होता है तो आप उसे समझिए, ना कि 4 जगह पर्चा छाप दीजिए। यह बात तो सही है कि 100% सास गलत नहीं होती, तो ये भी बात सही है कि 90% बहू सही होती है, गलत नहीं होती। यह हर बहू के लिए है। आज की जनरेशन में सास बहू को कोई काम नहीं है तो सिर्फ बहू में कमियां निकालती है। वह ये भूल जाती है कि कभी वह भी बहू थी तो क्या उनकी भी सास इतनी ही कमियां निकालती थी? सोचिए, ऐसा लग सकता है कि शादी के बाद सब कुछ अच्छा और सही ही होगा, लेकिन ससुराल वालों का असली रंग पता चलने में एक दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता है। टेलीविजन पर आने वाले ना जाने ऐसे कितने प्रोग्राम हैं जो रोजाना घरों में सास बहू के बीच होने वाली नोकझोंक की तस्वीर पेश करते हैं। इन सीरियल के जरिए ये तो बता दिया जाता है कि सास कितनी परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन शादी के बाद स्थिति तब और खराब हो जाती है और आपके खिलाफ चली जाती है जब आपको ये पता चलता है कि आपकी हर परेशानी में साथ निभाने का वादा करने वाला आपका पति अपनी माँ की खातिर आपके ही विरुद्ध चला जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियों की सास सीरियल में दिखाई जाने वाली क्रूर सासों की तरह हो, मगर मौजूदा समय में लड़कियों को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके ससुराल वाले अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उनसे कैसे निपटना है। उनकी सारी बेकार बातों को चुपचाप मान लेना किसी भी तरह की समझदारी नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जो स्थिति आपके सामने है उससे शांत ढंग से कैसे निपटना है। सहयोग न करने वाले ससुराल के सदस्यों से डील करने के लिए पहले अपने पति से इस बारे में बात करें। उन्हें ये समझाने का प्रयास करें कि आपके सोचने का तरीका उनकी माँ के सोचने के तरीके से अलग है। ये वीडियो देखें और अपनी सासू माँ से डील करने का आइडिया लें। ये कहावत है कि आपका घेरा फैंस जितना अच्छा होगा आप पड़ोसी भी उतने अच्छे बना पाएंगे। अगर आपके ससुराल वाले ये जान जाएं कि उनकी मौजूदगी में आपके काम करने का तरीका क्या है तो उनके लिए ये आसान होगा कि वो आपके काम के बीच में दखल ना दें। आप शुरू में ही अपनी सीमाएं तय कर दें, इससे आपके काम में बाधा नहीं आएगी। अपने ससुराल वालों को आपके बारे में बुरा कहने का कोई मौका ना दें। अगर आपके और आपकी सास के बीच में चीज़ों को लेकर मतभेद रहते हैं तो सिर्फ एक शख्स के लिए शांत रहने की कोशिश करें और वो है आपका पति। सबसे अच्छा उपाय है कि जब बोलने की ज़रूरत हो तभी आप बोलें, खासतौर से जब आपके ससुराल वाले आपका सहयोग ना करते हों। बूढ़े सास ससुर से दूरी बनाए रखने से आपकी शादी भी बची रहेगी। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो प्रयास करें कि ज़्यादा परेशानियां पैदा होने से पहले आप अलग हो जाएं।
अपने पति के सामने अपना ऐसा रूप दिखाएं जो परिवार को साथ में लेकर चलने वाला हो और जो खुद के लिए भी सम्मान चाहता हो। इस तरह आप अपने सास ससुर को आपके खिलाफ जाने का मौका नहीं देते हैं। असहयोगी सास ससुर से निपटने और परिवार के साथ चलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये कल्पना करना शुरू कर लें कि वो बूढ़े हो गए हैं और वो अच्छे हैं। अगर वो आपको ठेस पहुंचाने वाली कोई बात कहते भी हैं तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। समीक्षा बहू दिवाली तो अच्छे से निपट गई, अब भाई दूज की तैयारी अच्छे से करना। मेरा प्यारा भाई बम्बई से आ रहा है, 2 साल बाद कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस कोरोना दानव ने हम भाई बहन को मिलने ना दिया। मुंह बनाते हुए और सुनो, छोले पूरी गोभी आलू दही बड़ा मटर पुलाव चटनी सब बना लेना। मिठाइयाँ तो काफ़ी रखी है, फिर भी खीर जरूर बनाना। दीपू को बहुत पसंद है। अपर्णा जी अपनी ही धुन में अपनी बहू से बोले चली जा रही थी। इतने सारे पकवानों के नाम सुन सोचने लगी, पिछले 4 दिन से लगातार रसोई से पूजा घर के ही चक्कर लगा रही है। इतनी थक चुकी है कि अब फिर से वही सब बनाने की हिम्मत नहीं बची। पर क्या कर सकते हैं, उसकी शादी सौरभ से 6 महीने पहले ही हुई है। नई बहू को बोलने का हक ही कहाँ होता है। मगर ये उसकी पहली भाई दूज थी जिस पर वो अपने भाई के साथ नहीं थी और उसे तिलक नहीं कर पाएगी। पर फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत कर अपनी सास अपर्णा जी से पूछ बैठी, मम्मी जी आप कहें तो मैं अपने भाई को टीका करने मायके चली जाऊं? क्या दिमाग तो ठीक है बहू? क्या कभी दिवाली की दूज पर बहुएं मायके जाती है? भाई लोग टीका कराने बहनों के घर आते हैं। समीक्षा बहू उल्टी रीत न चलाओ, अपने भाई को बुला लो। पर मम्मी वो अभी 12 में पढ़ता है, अकेले 1 घंटे बस का सफ़र कर भोपाल नहीं आ पाएगा और मेरे पापा को कोरोना होने के बाद काफ़ी कमजोरी रहती है, इसलिए उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकते, माँ अकेली पड़ जाती है। तो रहने दो, अगली बार बुला लेना। अभी मेरे भाई के स्वागत सत्कार की तैयारी करो। आदेश देते हुए कमरे में चली गई। अगली बार बुला लेना, अभी मेरे भाई सत्कार की तैयारी करो। आदेश देते हुए कमरे में चली गई। बड़े दुखी मन से छोले और मूंग दाल पानी में भिगो देती है। रसोई की लाइट बंद कर अपने कमरे में आती है और सौरभ को किताब पढ़ते देख कहती है, सुनिए अगर आप मम्मी को मना लो तो मैं भी अपने भाई को टीका कराती। अरे मम्मी ने कहा ना तो रहने दो, वैसे भी मैं तुम औरतों के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। समीक्षा सोचने लगी, वो भी किससे गुहार लगा रही है। जब इनकी बहन होती और आ नहीं पाती तब पता चलता भाई बहन के रिश्ते का महत्व। अपनी माँ को ही देख लो कैसे भाई के आने की खुशी में नाच रही है पूरे घर में। तो दोस्तों ये तो घर घर की कहानी है। आज के ज़माने में हर सास अपनी बहू के ऊपर ऐसे ही अत्याचार करती है, अपने घर की नौकर समझती है, गुलाम समझती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।